इसके पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने जितने भी तरह के क्वाड्रिलेटरल है सबके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम हो या कुछ डाउट हो तो उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो आपका ये जो सम्स है जितने भी यूज़ होंगे प्रॉपर्टी, तो वो आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर सम क्या है वो देखो। नंबर 1 सम है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड एंगल A इज 3 टाइम्स एंगल B। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एंगल A जो है, एंगल A वो 3 टाइम्स है एंगल B का, 3 टाइम्स ऑफ एंगल B। तो हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि इसके सारे एंगल्स को फाइंड करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं। इधर से बनाती हूँ, लेट एंगल A इज 3 टाइम्स ऑफ B। तो आप किसे लेट करोगे? हम लेट करेंगे एंगल B को। लेट एंगल BB, लेट एंगल BB x डिग्री। देयरफॉर एंगल A हमारा क्या हो जाएगा? एंगल A हमारा हो जाएगा 3x डिग्री। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी थी? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर दे रही हूँ। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी हमारा अपोजिट पेयर ऑफ जो साइड्स होता था वो इक्वल होता था एंड पैरेलल होता था। ठीक है, और एंगल A एंड एंगल D ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री था। ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री था। मींस एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, एंगल B एंड एंगल C इज 180 डिग्री एंड अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। मींस एंगल A और एंगल C आपस में क्या होता था? इक्वल होता था। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। तो हमने क्या सीखा था कि एंगल A एंड एंगल B ये क्या है? सप्लीमेंट्री है पैरेललोग्राम में। मींस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल A के प्लेस में लिखेंगे x डिग्री, एंगल B के प्लेस में लिखेंगे 3x डिग्री इज इक्वल टू 180। 4x डिग्री इज इक्वल टू 180, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। x क्या हो जाएगा हमारा? 180 डिवाइडेड बाय 4, 4 के टेबल में 16, 4 4 जा 60, कैरी 2, 4 5 जा 20। मीन्स x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू आया हमारा 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल B कितना हो गया? एंगल B हो गया हमारा, इधर ही कर रही हूँ क्योंकि इसका एक और पार्ट है। एंगल B हो गया हमारा 45 डिग्री एंड एंगल A 3 टाइम्स है। मीन्स 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 113, 135 डिग्री। और आप इन दोनों को प्लस करो, 180 आएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। किसी को कोई डाउट, कुछ प्रॉब्लम? अगर है तो पूछो, आप कमेंट करो और पूछो। सेकंड पार्ट देखो, इफ AB इज इक्वल टू 5x माइनस 7 एंड CD इज इक्वल टू, AB इज इक्वल टू जो साइड AB है, AB साइड है वो है हमारा 5x माइनस 7, 5x माइनस 7 एंड CD इज इक्वल टू 3x प्लस 1, CD इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो फाइंड करना है लेंथ ऑफ CD का लेंथ निकालना है। तो अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने बताया कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो पैरेलल एंड इक्वल होता है। तो AB एंड CD हमारा क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख दो, ये सेकेंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ लिख दो। इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal and parallel। सो हमारा क्या हो जाएगा? therefore AB इज इक्वल टू हो जाएगा CD के, इन दोनों को इक्वल कर दो। 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। x को इधर ले जाएंगे, 7 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 और x आएगा हमारा 4। पुट कर दो। सो AB कितना निकलेगा? AB निकलेगा 4 5 जा 20, 20 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 13। सेम ही आएगा CD भी, फिर भी आप पुट कर लो, 4 3 जा 12 एंड 1 13। ठीक है, क्लियर? एक बार एंगल निकालना था, सेकंड में साइड निकालना था। तो सम नंबर 1 हो गया। सम नंबर 2 भी पैरेललोग्राम पे ही है। क्या है सम नंबर 2? देखो, क्वाड्रिलेटरल के जो समस रहते हैं, अगर हम फिगर के साथ उन्हें समझे तो वो बहुत इजीली
समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। तो फिगर बना लो, पहले एक पैरेललोग्राम बनाना है PQRS। चलो पहले PQRS ड्रॉ कर लेते हैं। चलो सम नंबर 2 में हमारा गिवन है PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल Q जो है वो है 4x - 5 डिग्री एंड एंगल S जो है वो है 3x + 10 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल Q एंड एंगल R। उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो अभी इसके पहले हमने किया था। क्या सिखा था? पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। मींस एंगल Q इज इक्वल टू होगा हमारे एंगल S के। लिख लो, अपोजिट एंगल्स ऑफ, ये ऐसे लिखे है ना, पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का इक्वल होता है। Therefore एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। अब देखो एंगल Q क्या है हमारा? एंगल Q है 4x - 5 डिग्री एंड एंगल S क्या है? S क्या है? 3x + 10 डिग्री। दोनों सेम होगा। अब इसको सॉल्व करके हम यहाँ से क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। तो 3x इधर आएगा, 4x - 3x हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा, 10 + 5 हो जाएगा 15। मीन्स x का वैल्यू आया 15। अब पुट कर दो। तो पहले निकालते हैं एंगल Q आ जाएगा 15 × 4 × 15 - 5 डिग्री। 15 × 4 60, 60 - 5 55 डिग्री। ठीक है, तो एंगल Q आ गया मेरा 55 डिग्री। अब जितना एंगल Q होगा उतना ही क्या होगा? एंगल S भी होगा। दो ही बोला था, हम सब निकाल लेते हैं। एंगल S भी होगा मेरा 55 डिग्री। ठीक है, अब निकालना है एंगल R। तो देखो एंगल Q और एंगल R आपस में क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। यहां लिख लो, सिंस SR पैरेलल PQ, therefore एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Q आया 55 डिग्री, पुट करेंगे 55 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करो, कितना आएगा? एंगल R इज इक्वल टू 180 - 55, 10 - 5 5, 7 - 5 2, 125 डिग्री। क्लियर? समझ में आया? ये किया हमने सम नंबर 2। अब सम नंबर 3 है रोम्बस पे। ठीक है, चलो ड्रॉ करेंगे रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। बनाते हैं। रोम्बस ABCD। ठीक है, ABCD इज अ रोम्बस। If angle A is equal to 74 degree, find angle B and angle C. एंगल B निकालना है, एंगल C निकालना है और एंगल A मेरा गिवन है। यहाँ लिख लो, एंगल A कितना गिवन है? 74 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 74 डिग्री गिवन है। ठीक है, पहले फर्स्ट कर लेते, दो क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट वाला को कर लेते फिर सेकंड को करेंगे। तो ये है मेरा 3 का 1। अच्छा देखो, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है। रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी था? रोम्बस का प्रॉपर्टी था कि ये जो सारे साइड इक्वल होंगे, ठीक है, और अपोजिट साइड पैरेलल होगा। मींस AB एंड DC आपस में पैरेलल है और BC और AD आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल है, उस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं? एंगल A और एंगल D सप्लीमेंट्री बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस एंड एंगल के हिसाब से दो लाइन अगर पैरेलल रहे और एक ट्रांसवर्सल अगर उसे कट करे, तो ये जो दोनों एंगल होता है जिसे हम लोग बोलते थे को इंटीरियर एंगल, उनका सम क्या होता था? सप्लीमेंट्री होता था, मींस 180 होता था। तो प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, पहले निकालना है मुझे B निकालना है ना, B और C निकालना है, मींस इसे दिखाना है।
ठीक है, इसे दिखाना है तो हम ये दोनों साइड लेंगे। चलो लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल, सॉरी साइड ना, ए बी एंड ए बी नहीं, सॉरी, क्या नाम है, एडी, एडी एंड बीसी आर पैरेलल। ये दोनों साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, 180 डिग्री। अब एंगल ए कितना है मेरा, 74 डिग्री है। 74 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से निकाल लो, एंगल बी कितना आएगा, 180 माइनस 74। 180 माइनस 74 करेंगे, 10 में से 4 गया 6, 106 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया, एंगल बी निकल गया। अब हमें निकालना है एंगल सी। एंगल सी, तो एंगल सी को भी वैसे ही निकाल सकते हो। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा आपका 180 डिग्री। पुट कर दो, एंगल बी की जगह लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 106 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम ही आएगा 74। तो एंगल सी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 106 डिग्री मीन्स 74 डिग्री। क्लियर, एंगल निकल गया मेरा। दूसरा साइड से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ AD इज इक्वल टू 7.5, इफ AD इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, फाइंड कीजिए BC एंड DC। BC एंड DC, रोम्बस का जो चारों साइड होता है, ऑल 4 साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो मुझे कोई भी एक साइड दे दे और कोई भी साइड पूछे, सब तो सेम ही होगा। मींस AD दिया हुआ है ना, AB BC CD सब कितना होगा, 7.5। ऑल साइड सेम होगा, तो आप लिख लो AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD 7.5 सेंटीमीटर। और रीजन में लिख लो, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, क्लियर, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ये था मेरा सम नंबर 3। अब हम करेंगे सम नंबर 4। सम नंबर 4 है स्क्वायर का सम। ठीक है, देखो क्या है सम नंबर 4। इन अ स्क्वायर PQRS, एक स्क्वायर बनाना है। ये मेरा स्क्वायर है PQRS। ठीक है, इन अ स्क्वायर PQRS, PQ is equal to 3x minus 7. PQ is equal to 3x minus 7 and QR is equal to x plus s. QR is equal to x plus 3, sorry x plus 3. Find PS. PS find करने बोला है, PS। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है, स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ये तो हमने छोटी क्लास से ही पढ़ा था, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ये था हमारा नंबर 4। तो सिंपल लिखो, सिंस ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर क्या होता है, इक्वल होता है। तो उस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि PQ और QR आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। Therefore PQ is equal to QR। PQ क्या है, 3x minus 7। PQ के प्लेस में हम लिखेंगे 3x minus 7 और QR है x plus 3। चलो सॉल्व करेंगे, x को इधर लाओ, 2x और ये 7 उधर जाएगा 10। x कितना आया, x आया मेरा 5। ठीक है, x आया 5। अब पुट कर दो,
पी क्यू कितना था 3 इंटू 5 माइनस 7, 3 5 ज़ा 15, 15 माइनस 7 आएगा 8, और एक 8 आया तो अब फिर पुट करने का ज़रूरत नहीं है, सभी हो जाएगा मेरा 8। किस साइड का नाम था एक बार देखो, क्वेश्चन कितना नंबर था, ये था हमारा 4 ना, 4 का पार्ट 1, 4 का पार्ट 1 था पीएस, सो पीएस भी हो जाएगा 8। ठीक है, ये निकल गया। दूसरा है अब डायगोनल पे, देखो पी आर इज इक्वल टू 5x। पी आर क्या है, ये ब्लू से बनाती हूँ, पी आर मेरा क्या है, एक डायगोनल है और दूसरा डायगोनल है गिवन है, लिख देती हूँ पी आर इज इक्वल टू 5x, और सेकेंड गिवन है मेरा, सेकेंड डायगोनल है QS, सेकेंड डायगोनल है QS गिवन है, QS इज इक्वल टू 9x माइनस 8, 9x माइनस 8, तो मुझे फाइंड करने बोला है QS। ठीक है, देखो स्क्वायर के डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो स्क्वायर का जो डायगोनल्स होता है वो आपस में इक्वल होता है, मीन्स साइड भी इक्वल होता है और डायगोनल भी इक्वल होता है। उस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि पी आर और QS इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख लो, यहीं पे कर रही हूँ, ये 4 पार्ट 1 था और ये 4 पार्ट 2 है। यहाँ पे लिखो कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 5x इज इक्वल टू 9x माइनस 8, ये आ जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 8, मीन्स x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा मेरा 2, पुट कर दो तो पी आर हो जाएगा 5 इंटू 2 10, और उसी बेसिस पे QS भी हो जाएगा 10। ठीक है, क्लियर हुआ, सिंपल सा था। उसके बाद है नंबर 5, नंबर 5 हमारा रेक्टेंगल पे है। चलो, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, इसमें टोटल 22-23 सम्स होगा। मैं सारी सम्स को डिस्कस करूंगी ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, कुछ डाउट अगर हो तो। और आपको आगे समझने में भी कोई दिक्कत ना हो, है ना। देखो नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, ABCD इज अ रेक्टेंगल। बना लेते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का अब नामकरण करेंगे, पहले इंक डाल लेती हूँ, फिर रेक्टेंगल का हम लोग नामकरण करेंगे आज। जैसे बच्चे का नामकरण होता है ना, आज हम करेंगे रेक्टेंगल का नामकरण। चलो हो गया, इंक आ गया। देखो शिट, ये हनी सिंह का ब्लू है, पानी पानी के बदले मेरा मार्कर और हाथ ब्लू ब्लू हो गया। चलो क्या था, ABCD, ABCD क्या था मेरा, रेक्टेंगल है, और क्या गिवन है, अच्छा रेक्टेंगल का तो डायग्राम बना हुआ है ना, जैसे बना हुआ है मुझे वैसे ही बनाना पड़ेगा। मैं नंबर 5 बता रही हूँ, इसमें बना हुआ है तो मुझे वैसे ही बनाना पड़ेगा, सेम टू सेम जैसे नेमिंग किया हुआ है। ठीक है, देखो ये बुक में फिगर बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, एक रेक्टेंगल है ABCD, इस हिसाब से नेम है ABCD, और ये आपका ऐसे डायगोनल बना हुआ है, 2 डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल है, ये आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये एंगल दिया हुआ है 124 डिग्री। ठीक है, अब मैं लिख लेती हूँ क्या क्या गिवन है, कैलकुलेट करना है, एंगल BAP, एंगल BAP क्वेश्चन मार्क, एंड एंगल ADP क्वेश्चन मार्क, एंगल ADP क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आ गया सबको। देखो ABCD एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल में मुझे गिवन है एंगल BPC 124 डिग्री, ये एंगल गिवन है, और जिस एंगल को मुझे निकालना है उसे एक बार यहाँ पे मार्क करो तब आपको समझ में आएगा। पहला एंगल है BAP,
बी ए पी। अच्छा अब आप देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो ए को पूरा ले लेते ऐसे, पर मुझे वैसे नहीं लेना है। बी ए डी बोलता तब ये मेरा ऐसे जाता और ये मैं पूरा को ऐसे लेती, पर क्या बोला है, पर मुझे बोला है बी ए पी, बी ए, अब ये टर्न हो गया पी पे, मीन्स सिर्फ ये वाला एंगल, इतना ये निकालना है। और सेकंड है ए डी पी, ए डी पी, ये वाला ए डी पी, ये वाला, ठीक है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो, अच्छा मुझे ये बताओ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन कितना होता है, जितने भी स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स हो उनका सम अगर हम निकालेंगे तो वो आता है मेरा 180 डिग्री। आता है कि नहीं आता, आता है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो ये 120 है और ये ओवरऑल ये कितना होगा, ये होगा मेरा 180 डिग्री, होगा ना, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे है। कौन सी स्ट्रेट लाइन पे है, एसी पे, और हमने पढ़ा था एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, 180 डिग्री। तो देखो अब मैं इसे कैसे बनाऊंगी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ए पी बी, ये वाला एंगल ए पी बी, ये वाला एंगल, और इस एंगल का नाम क्या है, बी पी सी। ये दोनों का सम कितना होगा, ये दोनों का सम होगा 180 डिग्री। चलो लिखते हैं एंगल ए पी बी प्लस एंगल क्या नाम है, बी पी सी, एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये गिवन है 124, तो ये मेरा निकल जाएगा, तो इसकी जगह 124 लिख दो, तो मेरा एंगल ए पी बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 माइनस 124, माइनस करते 10 में से 4 माइनस हुआ, ये आया आपका 6, 7 में से 2 गया 5, 56 डिग्री, मतलब इस एंगल को हमने निकाल लिया 56 डिग्री, ठीक है। अब अगर आपने प्रीवियस वाला वो जिसमें मैंने सारे क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस किया था, वो वीडियो आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो आपस में बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये बी डी आपका डायगोनल है और एसी डायगोनल है, वो दोनों पी पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो साइड है बीपी इक्वल होगा पीडी के, और एपी इक्वल होगा पीसी के, एंड रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स होता है वो भी आपस में इक्वल होता है। अच्छा अगर आप देखो बीडी और सेकेंड डायगोनल क्या है, एसी। अगर बीडी और एसी आपस में इक्वल रहे और वो दोनों आपस में बाइसेक्ट करे, तो हम बोल नहीं सकते कि बीपी और एपी इक्वल होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। कैसे बोल सकते, एक कुछ अज्यूम कर लो, मान लो ये 10 है, बीडी मेरा 10 है और एसी भी मेरा क्या है 10 है, लेट कर लिया, एक कुछ भी अज्यूम कर लिया मैंने कि दोनों 10 है, ठीक है। और ये आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, तो बीडी को हम क्या लिख सकते हैं, बीडी को हम लिख सकते हैं बीपी प्लस पीडी लिख सकते हैं। ये बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये भी 5 होगा और ये भी मेरा 5 होगा। और इसमें देखो एसी को हम लिख सकते हैं एपी प्लस पीसी लिख सकते हैं, ये टोटल 10 है, मतलब ये भी मेरा 5 होगा और ये भी मेरा 5 होगा। तो आप देखो बीपी भी आपका 5 आया और एपी भी आपका 5 आया। बीपी ब्लड प्रेशर में मत चल जाना, ये बीपी ये साइड है, तो बीपी भी मेरा 5 आया और एपी भी मेरा 5 आया, मीन्स ये साइड और ये साइड सेम हुआ। अच्छा अब मुझे देखना है ट्रायंगल, ये मैंने इरेज कर दिया ना, अब मुझे देखना है ट्रायंगल ए बी पी में। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड सेम हो, उस ट्रायंगल इक्वल हो, उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसका बेस एंगल सेम होता है, बेस एंगल इक्वल होता है, मीन्स ये जो होगा ये भी मेरा उतना ही होगा। तो दोनों को हम लोग सेम लेट कर लेंगे, दोनों को हम लेट कर लेंगे एक्स। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी, AP is
इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB, दोनों साइड सेम है, देयरफॉर एंगल, इसका नाम क्या लिखेंगे, BAP, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ABP इज इक्वल टू x, यहाँ लिख दो लेट, हमने लेट कर लिया। तो और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, देयरफॉर x प्लस x, और ये कितना आया था, ये मैंने पहले निकाल लिया था 56, मींस x प्लस 56 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 56 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से निकाल लो। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इसको माइनस करो, 10 में से 6 हुआ आपका हुआ 4, ठीक है, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2 और ये आया 1 बाय 2 करो, यानी 62 डिग्री, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा एंगल BAP, ये आ गया मेरा एंगल BAP आ गया मेरा 62 डिग्री, ठीक है, ये आ गया मेरा 62 डिग्री। अच्छा अब आप देखो रेक्टेंगल का एक एंगल कितना होता है 92 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब आप ये मत समझ लेना कि ये मेरा आया है 62 तो ये भी होगा 62, ऐसा मत सोच लेना, क्योंकि जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो एंगल को इक्वली बाइसेक्ट नहीं करता, मींस ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा, ये सिर्फ मेरा रोम्बस और स्क्वायर के केस में होता है, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये अगर 62 है तो ये भी 62 होगा। अगर आप चाहो इसको आप निकालो तो ये कैसे आएगा, तो टोटल होता है 90 में से 62 माइनस करोगे तो ये आएगा 28 डिग्री, पर मुझे ये चाहिए तो ये मैं कैसे निकालूंगी, देखो अगर आप सबने नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इरेज कर दूं। अब आप देखो कि ये कैसे निकालेंगे, ये सेकेंड पार्ट हम कैसे करेंगे। तो एंगल ए टोटल, अगर मैं एंगल ए नहीं पूरा ही लिख लेती हूँ, एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा, और BAD किससे मिलके बना है, BAC और CAD से मिलके बना है, तो डायरेक्ट अगर मैं CAD निकालूं, ये वाला एंगल CAD निकालूं तो क्या होगा 90 माइनस 62 यानी 28 डिग्री, आ गया मेरा 28 डिग्री। अब देखो अब इस ट्रायंगल में, जैसे मैंने इस ट्रायंगल को लिया था, अगर आप इस ट्रायंगल को लोगे तो ये साइड और ये साइड आपका इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है, तो मींस अगर ये मेरा 28 आया तो ये भी कितना होगा 28 डिग्री। तो आप इसको लिखोगे कैसे, आपको लिखना पड़ेगा सिंस APD is an isosceles triangle, so angle PAD, इसे CAD लिखो चाहे PAD लिखो, बात एक ही है, PAD इज इक्वल टू एंगल ADP, तो ये 28 है तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा 28 डिग्री। किसी को कोई डाउट समझने में, कैसे किया मैंने, एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। मैंने क्या किया, मुझे चाहिए था ये एंगल चाहिए था। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये बन के हो रहा था मेरा 180 में से मैंने 124 को माइनस किया तो ये आ गया मेरा कितना आया था, 124 को मैंने माइनस किया था तो 56 आया था ना, ये आ गया था मेरा 56। अब मैंने ये ट्रायंगल को लिया था तो इसमें ये दोनों साइड इक्वल था मतलब बेस एंगल सेम होगा, तो x प्लस 56 करके इज इक्वल टू 180 करके मैंने x का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू आया 28, तो ये एंगल 62 आया। अगर ये 62 था तो ये कितना आएगा, 62 से माइनस कर लो 90 को, आया 28, अब ये 28 है तो ये भी होगा मेरा 28, ठीक है।
ये किया था हमने सम नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन था ना, ये किया था हमने 5 नंबर। अब हम करेंगे सम, जो कि है रोम्बस का क्वेश्चन। देखो इसमें भी डायग्राम गिवन है, तो जैसा गिवन है मुझे वैसे ही बनाना पड़ेगा। ABCD इज अ रोम्बस, बना लेते हैं। ABCD इज अ रोम्बस, ये बना लिया। और एंगल, ये एक डायगोनल है, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, AC एक डायगोनल है। और गिवन है मुझे एंगल BAC, ये वाला एंगल गिवन है 38, ये एंगल मुझे 38 गिवन है। और जो जो फाइंड करना है वो लिख लेती हूँ। पहला गिवन है एंगल ACB, ये फाइंड करना है एंगल ACB। नंबर 2 मुझे फाइंड करना है एंगल DAC, एंगल DAC। और नेक्स्ट फाइंड आउट करना है एंगल ADC, एंगल AD। देखो ये था मेरा सम नंबर 6 था ना। देखो क्या है, ABCD एक रोम्बस है और मुझे गिवन है एंगल BAC, गिवन है 38 डिग्री। मुझे ये तीनों फाइंड आउट करना है। ठीक है, रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी होता है? रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस का सारा साइड इक्वल होता है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फाइंड आउट करना है एंगल ACB। पहले देखो ACB कहाँ है, ACB मतलब ये वाला एंगल निकालना है ना, ये वाला एंगल। ठीक है, अच्छा अब आप देखो, अभी मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताई थी। मैंने क्या कहा था आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में मैंने कहा, क्या कहा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है और बेस एंगल इक्वल होता है। तो अगर आप ट्रायंगल देखो ABC को देखो, तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स अगर ये 38 है तो ये भी कितना होगा, 38 होगा। तो इसे हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे सिंस AB इक्वल्स टू BC, AB एंड BC इक्वल है, therefore एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम क्या हो गया, ACB, एंगल ACB और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38 डिग्री। ये निकाल लिया मैंने। दूसरा मुझे पूछा है DAC, DAC ये वाला। ठीक है, तो इसे मैं दो तरीके से कर सकती हूँ। फर्स्ट मैंने क्या बताया था कि जो रोम्बस का डायगोनल होता है वो जो गिवन एंगल होता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मींस बाइसेक्ट करता है। उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि अगर ये 38 है तो ये भी मेरा 38 होगा। ठीक है, सिंपल, ये लॉजिक लगा सकते हैं। और अगर आप एक्सप्लेनेशन पे जाना चाहो, पूरा एक्सप्लेन करना चाहो, अगर मान लो ये सम आपका स्कोरिंग 5 मार्क्स 6 मार्क्स स्कोरिंग का रहे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो मुझे इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उस बेसिस पे मैं क्या कर सकती हूँ, अच्छा आप ये देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो जेड फॉर्मेशन मतलब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के बेसिस पे ये और ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है और वो क्या होता था, इक्वल होता था। मतलब अगर ये 38 है तो ये भी 38 होगा। चलो उसी बेसिस पे करते हम, क्या लिखेंगे, AB एंड CD आर पैरेलल, देयरफॉर एंगल BAC बोलो चाहे CAB बोलो, सेम बात है। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, एंगल DCA इज इक्वल टू 38 डिग्री। और यहाँ पे लिख दो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मतलब ये आ गया मेरा 38।
ठीक है, अब आप देखो फिर से वही बात हो गया, ये दोनों साइड मेरा इक्वल है, मतलब ये दोनों हो गया बेस एंगल, तो अगर ये 38 है तो ये भी होगा 38। अब हम क्या लिखेंगे, अब नेक्स्ट हम लिखेंगे कि AD इज इक्वल टू CD, therefore angle BCA is equal to angle DAC, एंगल DAC। तो अगर ये मेरा 38 आया है, DCA 38 आया, तो ये भी 38 होगा, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा 38 डिग्री। ये दोनों मैंने निकाल लिया। थर्ड है एंगल ADC, एंगल ADC ये वाला, तो ये 38 है, ये 38 है, तो ये हम इजिली निकाल लेंगे। हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल करके कर देती हूँ, इन ट्रायंगल ADC 38 प्लस 38 प्लस ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप निकालो एंगल ADC कितना आएगा, 180 माइनस 38 प्लस 38, 38 प्लस 38 कितना होगा, 8 8 16, 3 3 6 1 7, माइनस करो, 10 में से 6 गया आया 4, ये बचा 7, 7 में से 7 गया 0, और ये 104 डिग्री। क्लियर हुआ कैसे किया, क्या किया मैंने, एक बार रिपीट करूं, मैंने किया, सबसे पहले मुझे पूछा था ACB, तो ये अगर 38 है तो ये भी 38 होगा, बिकॉज ये दोनों इक्वल है। अब प्रूफ करना था कि ये भी 38 है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये वाला और ये वाला है मेरा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, मतलब अगर ये 38 है तो ये भी 38 होगा। अब ये 38 और ये 38 कैसे होगा, दोनों बेस एंगल है, तो ये दोनों भी 38 38 हो गया। अब निकालना था ये, तो इस ट्रायंगल में देखो 38 प्लस 38, और ये इसको x लेट कर लो, 38 प्लस x इज इक्वल टू 180, वहां से x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये था मेरा 6। अब करते 7, 7 भी रोम्बस का इक्वेशन है। क्या है 7, ABCD इज अ रोम्बस, ABCD is a rhombus and angle BCA means यहाँ पे मुझे डायगोनल बनाना है। अरे यार हो गया, एंगल BCA ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मुझे गिवन है, कितना गिवन है, 35 डिग्री। लिख लो यहाँ पे 35 डिग्री है ना। अब मुझे पूछा है फाइंड एंगल ADC, फाइंड एंगल ADC ये पूछा है मुझे, ये फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सा लॉजिक जैसे इसके पहले लगाया था, पहले सबको इक्वल इक्वल मार दो, क्यों, क्योंकि सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा अब ये देखो, Z फॉर्मेशन से ये और ये सेम हो जाएगा, बन रहा है, से Z बन रहा है ना, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, सॉरी हाँ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक ही तो बोला मैंने, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ये वाला और ये वाला मेरा सेम हो जाएगा। ये कितना था, ये था BCA ये वाला ना, ये था मेरा 35 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा मेरा 35 डिग्री। ठीक है, ये मैंने 35 निकाला। अब देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, मीन्स ये 35 तो ये भी आ जाएगा 35, फिर उसी बेसिस पे कर लेंगे। चलो लिख के बताती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे Z फॉर्मेशन, ऐसे बन रहा है ना, मतलब ये दोनों साइड, जब Z का ये जो ये ऐसे है तो मुझे ये साइड और ये साइड लेना है, क्योंकि मेरा ये एंगल और ये एंगल है, मतलब हम लिखेंगे AD एंड BC आर पैरेलल, AD पैरेलल BC, therefore angle BCA is equal to angle DAC, angle
BCA is equal to angle DAC is equal to 35 डिग्री। आ गया मेरा 35 डिग्री। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोल सकते हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, देयरफॉर बेस एंगल इक्वल होगा। अब नेक्स्ट लिखेंगे सिंस AD is equal to DC, AD is equal to DC, AD और DC मेरा सेम है मीन्स बेस एंगल इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल DCA is equal to 35 डिग्री। यहाँ पे आप लिख देना बेस एंगल, ठीक है, दोनों सेम हो गया। अब ये 35 है, ये 35 है, तो ये कैसे निकालेंगे, तीनों मिला के ये बन रहा है एक ट्रायंगल, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180, तो नॉर्मली माइनस कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे एंगल ADC इज इक्वल टू 180 माइनस 35 प्लस 35 70, यानी आएगा 110 डिग्री। सिंपल, क्लियर हुआ सबका लॉजिक। अब देखो फिर है 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाते जाओ, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। साथ में पेन उठाओ, मैं मार्कर उठा रही हूँ, आप पेन उठाओ और साथ में बनाते जाओ। मुझे डालना इंक। देखो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS, इसे ब्लैक से कर दे रही हूँ, अच्छा लग रहा है, PQR, और ये हो गया मेरा S वाला, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है whose diagonal intersect at M, इसका डायगोनल जो है ये आपस में कट करता है, कहाँ पे कट करता है, M पे कट करता है, ये है M, ठीक है। ये कर लिया मैंने, इसका डायगोनल M पे कट कर रहा है, तो मुझे प्रूफ गिवन है, क्या क्या गिवन है देखो, एंगल PMS, एंगल PMS, इसे ब्लू से लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, PMS है 54 डिग्री, ये है मेरा 54 डिग्री। नेक्स्ट गिवन है QSR, फाइंड करो QSR कहाँ है, QSR, ये पूरा मत ले लेना, Q से स्टार्ट हो रहा है, P से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये गिवन है मुझे, ये गिवन है 25 डिग्री, लिख लो, ये गिवन है 25 डिग्री। और नेक्स्ट एक और गिवन है एंगल SQR, SQR मतलब ये वाला मुझे गिवन है 30 डिग्री, लिख लिया मैंने 30 डिग्री। अब क्या क्या फाइंड आउट करना है देखो, पहला है एंगल RPS, नेक्स्ट है PRS एंड थर्ड है PSR, है ना, ये तीनों मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, देख लिया। अच्छा पहले, अब पैरेललोग्राम का कुछ प्रॉपर्टी जो था वो एक बार रिवाइज कर लेते। पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी था कि जो अपोजिट साइड्स था वो इक्वल होता था और पैरेलल होता था, एंड डायगोनल जो है वो आपस में बाइसेक्ट करता था। डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है कहने का मतलब ये साइड, ये PM इक्वल होगा MR के और QM इक्वल होगा SM के, ठीक है। सबसे पहला मुझे पूछा है एंगल RPS, एंगल RPS खोजो कहाँ है, एंगल RPS, ये एंगल मुझे पूछा है। इजिली हम लोग निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, अच्छा अब आप देखो, ये अगर 30 है तो ये मेरा क्या होगा 30, Z फॉर्मेशन, ये बन रहा है ना Z फॉर्मेशन,
तो अगर ये 30 है तो ये भी हो जाएगा मेरा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री। होगा, जरूर होगा। अब दूसरा देखो, अगर ये 25 है तो ये भी हो जाएगा मेरा 25 डिग्री। जेड फॉर्मेशन से ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो ये हम इजीली निकाल सकते। पहला यही पूछा था ना, आर पी एस। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा, क्या लिखूंगी मैं, एंगल जेड फॉर्मेशन। कौन सा जेड फॉर्मेशन लिया मैंने, एक लिया मैंने ये, तो ये लिख लेती हूं, पी एस and QRR parallel. Therefore, angle PSQ is equal to angle RQS. Angle RQS is equal to 30 डिग्री। ठीक है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब इसके लिए देखो, मैंने ये Z फॉर्मेशन लिया, अगर ये 25 है तो ये भी होगा 25, तो ये दोनों साइड पैरेलल है। मींस इसके लिए मैं लिखूंगी SR पैरेलल PQ, SR पैरेलल PQ। SR और PQ पैरेलल है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ एंगल RSQ is equal to SQP, एंगल SQP is equal to 25 डिग्री। दोनों ही लिख लो। ठीक है, अब सबसे पहले इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल SMP, ये 30 है, ये 54 है, ये निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 30 प्लस 54 प्लस SPM एंगल, इसमें है RPS, मैंने SPM ले लिया, पूरा ही ले लो, पर अभी मैं ट्रायंगल ले रही हूँ इसीलिए मैंने SPM लिखा है, फिर बाद में मैं उसे R तक कर दूंगी, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल SPM आ जाएगा मेरा 180 माइनस, प्लस करो 4 5 6 7 8, माइनस करेंगे तो ये आएगा 96 डिग्री। देयरफॉर ये हो गया मेरा 96 डिग्री। अब आप SPM की जगह लिख दो एंगल SPR। RPS बोलो चाहे SPR बोलो, सेम है। पहला निकल गया मेरा 96 डिग्री। दूसरा पूछा है PRS, फाइंड आउट करो PRS का है, PRS। अब पूछा है ये, तो देखो इसको हम, ये बड़ा ट्रायंगल अगर ले तो इससे एकदम इजीली निकल जाएगा। ये 96 है, ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस 25 55 हो जाएगा, ये ओवरऑल हो जाएगा 55, तो ये मेरा आ जाएगा। तो मैं ये रेस कर रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है, क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन है तो एक में तो होगा नहीं एक बार में, तो इसलिए मुझे रेस करना पड़ रहा है। अब मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल PSR, इन ट्रायंगल PSR। इस ट्रायंगल में मैं क्या लिखूंगी, ये 96 प्लस ये कितना आया मेरा 55, 96 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस इसे लिखो SRP लिखो चाहे PRS लिखो, एंगल PSR बोलिए, सॉरी PRS इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां से निकाल लो एंगल PRS कितना आ जाएगा, 180 माइनस 6 5 11 है ना, 6 5 11 9 10 11 12 13 14 115 9 5 14 115, माइनस करो 10 में से 1 गया आया 9, यहाँ बचा 7 7 में से 5 गया आया 29, मतलब ये हो गया मेरा 29 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट पूछा है PSR, ये पूरा, ये तो मैंने निकाल ही लिया है, लिखूंगी एंगल PSR
R इज इक्वल टू 25 डिग्री प्लस 30 डिग्री। प्लस करो, प्लस करेंगे तो ये आएगा मेरा 55 डिग्री। क्लियर? ये था मेरा सम नंबर 8 था। अब हम बनाएंगे सम नंबर 9। देखो नेक्स्ट है मेरा सम नंबर 9। ये गिवन फिगर था जो मैंने बना दिया। फिगर में बोला था कि ABCD मेरा एक पैरेललोग्राम है जिसका दो डायगोनल है, एक है BD और एक है AC जो M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है मीन्स ये और ये आपका इक्वल होगा एंड दिस इज इक्वल टू दिस होगा। इसे मैं एक इससे दिखा रही हूँ, ठीक है। ये दोनों इक्वल होगा तो मुझे प्रूफ करने बोला है M इज द मिड पॉइंट ऑफ LN। प्रूफ करना है M जो है वो LN का मिड पॉइंट है। अच्छा आप देखो, अगर M LN का मिड पॉइंट होगा मतलब मुझे क्या प्रूफ करने से ये पता चल जाएगा कि M जो है वो LN का मिड पॉइंट है। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि LM जो है वो MN के इक्वल है, LM और MN आपस में इक्वल है, तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा कि M जो है वो LN का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहने का मतलब क्या कि ये LN को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। उसी को ना मिड पॉइंट बोलते हैं जो गिवन लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए मुझे दो ट्रायंगल लेना होगा और उन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी। तो देखो अब मैं कौन सा दो ट्रायंगल लूंगी, तो यहाँ पे मैं लूंगी DLM। मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल DLM एंड ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये है मेरा BMN। अच्छा मैं बता रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों लिया BMN। आप देखो कि LM और MN ये मेरा ये ट्रायंगल में है और ये ट्रायंगल में। मैं ये दोनों ट्रायंगल चाहती तो ये दोनों ट्रायंगल को लेके भी कर सकती थी, चाहे तो ये दोनों ट्रायंगल लो चाहे ये दोनों ट्रायंगल लो, दोनों में से कुछ भी लो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी, अब देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किया जाता है और ये हमने सीखा था। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, दो ट्रायंगल को, दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर तभी कहते हैं जब वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाए। ओवरलैप हो जाए मतलब दोनों ट्रायंगल का सब कुछ इक्वल हो, ऐसे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को प्रूफ करने का क्या रूल था, 3, एक राइट एंगल वाला भी काउंट कर लो तो टोटल 4 रूल था। पहला था साइड साइड साइड, अगर दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड सेम हो तो वो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दूसरा था एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया हमने और एक साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया दोनों ट्रायंगल में, तो वो दोनों ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और तीसरा था एंगल साइड एंगल, तो बता दिया ना साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और वो जो एंगल लेंगे वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, वो था। और एक राइट एंगल में था हमारा राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, एक साइड। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता था और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सारा करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता था। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करूंगी, अब देखती हूँ मुझे क्या क्या मिलता है। तो पहला आप देखो, हमने क्या बोला था कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स होता है वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब DM इज इक्वल टू MB होगा ना। तो नंबर 1 में हम लिखेंगे DM इज इक्वल टू MB। एक साइड तो पता चल गया, अब दूसरा साइड में और क्या लूं, और तो कोई साइड ले नहीं सकती क्योंकि मुझे गिवन नहीं है कि L और N मीट पॉइंट है जो मैं इन दोनों को इक्वल ले लूं, तो और कोई साइड जाएगा नहीं। अब मुझे दो एंगल लेना पड़ेगा। तो आप पहला देखो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, जब दो लाइन आपस में ऐसे कट करता है तो ये एंगल कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मींस एंगल LMD, नंबर 2 पॉइंट होगा एंगल LMD इज इक्वल टू एंगल BMN इज इक्वल टू एंगल BMN, और यहाँ पे लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, नंबर 2 आ गया, एक साइड आ गया, एक एंगल आ गया। अब तीसरा भी मैं एक एंगल लूंगी, कौन सा एंगल लूंगी, तो अब आप देखो ये Z फॉर्मेशन के हिसाब से
मेरा ये एंगल और ये एंगल आपस में होगा इक्वल, होगा कि नहीं होगा? होगा। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, तो मैं क्या लिखूंगी? एंगल, इसका नाम ले लो आप LDM, एंगल LDM इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम क्या लोगे? ये वाला ना, तो ये हो गया मेरा MBN। MBN, ये तो हमने पढ़ाई है कि जिस पॉइंट पे एंगल होता है उस पॉइंट को हम मिड में लेते हैं, बीच में लेते हैं। ये दोनों इक्वल होगा, यहाँ पे लिख लो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, मतलब दो एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल DLM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMN, ये मेरा ट्रायंगल का साइन है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, BMN। अब रूल्स लिख दो, किस रूल के हिसाब से हुआ? बाय एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो बाय CPCT मींस कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हिसाब से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि LM जो है वो MN के इक्वल होगा। सो LM इज इक्वल टू MN बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ LN, देयरफॉर M इज द मिड पॉइंट ऑफ LN।